पर एनआईए की बड़ी छापेमारी की खबर है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अभी एक साथ रेड चल रही है। एनआईए की टीम ये एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के ये अलग अलग हिस्से हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है और रेड जारी है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। अजय, एनआईए की टीम ने बड़ी छापेमारी की कार्रवाई को शुरू किया है। कब से छापेमारी शुरू हुई और कितने ऐसे ठिकाने जहां पहुंची है टीम? देखिए रचना, इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त उसी लोकेशन पर है जो बठिंडी का इलाका, जहां पर इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआई की रेड चल रही है। ये घर आप देख रहे हैं, यहां पर एनआई की टीम जो है इस वक्त भीतर है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी डिजिटल डिवाइस जो है वह जो भी यहां पे है उसको खंगाला जा सके। दरअसल 2024 में एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की घुसपैठ जम्मू कश्मीर में हुई और उसी जो जांच में पता चला कि जम्मू कश्मीर में कुछ लोग हैं जिन्होंने जो है यहाँ पर मदद दी है आतंकियों को पहुंचने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आपको अंदर से भी दिखा सकें जहाँ तक पॉसिबल हो सके। आपको देखेंगे तस्वीरें जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है अलग अलग कोने में तैनात हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अगर कोई रेड को हैम्पर करने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। और उसी जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क को जिसको यहाँ पर मदद मिली, आतंकियों को जिन्होंने मदद की, उन लोगों को खंगालने के लिए, उन लोगों को की धरपकड़ के लिए जो है ये रेड्स हो रही हैं। दरअसल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास जो है वो कर रहा है और खासतौर पे आप देखें तो चुनावों के वक्त जब जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल था, चुनाव बेहतर तरीके से हो रहे थे, तो तब कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जा सके। तभी घुसपैठ के कई प्रयास जो है वो सरहद पार से करवाए गए और उसी घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बल ने ग्राउंड पर जो है वो अलर्ट किया और उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि जांच एजेंसियों द्वारा इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि जम्मू कश्मीर में ये जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो आतंकवाद को वापस रिवाइव करने में मदद देता है, जो आतंकवादियों को तमाम सहायता करता है जम्मू कश्मीर में बने रहने के लिए, वापस रिवाइव करने के लिए, उस नेटवर्क को उखाड़ फेंका जा सके। अब जो जांच एजेंसी है उनकी टीम अंदर है और तमाम उन पहलुओं को खंगाला जा रहा है, चीज़ों को खंगाला जा रहा है जिसमें कोई भी सबूत मिल सकता है। लोगों से पूछताछ की जा रही है कि क्या कैसे और किन चीज़ों को लेकर उन्होंने जो है इस टेरर इंसिडेंट के साथ जुड़े हैं। तमाम इलाकों में आप देखेंगे तो इसी तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं कि 10 ऐसी लोकेशन है इसी तरह से जिसमें बठिंडी के साथ साथ जम्मू शहर के और कई ठिकाने हैं जहां पर ये जो टीम है एनआईए की वो इस वक्त जांच कर रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि पूरे जम्मू कश्मीर से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म किया जाए। एक तरफ सुरक्षा बलों की वो टीमें जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई के लिए लगी हुई हैं और दूसरी तरफ एनआईए की ये टीम और बाकी टीमें जो हैं वो जम्मू कश्मीर से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए लगातार काम कर रही है। आपने बताया 10 से ज्यादा ठिकानों पर टीम पहुंची है और जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई जारी है। अजय, आप ही के जरिए पिछले दिनों हमने लगातार खबरें पहुंचाई हैं एंटी टेरर ऑपरेशन को लेकर भी और आतंकियों की तरफ से जो संदिग्ध गतिविधियां बार बार देखी गई वो खबरें भी पहुंचाई। यानी एंटी टेरर ऑपरेशन का भी एक बड़ा हिस्सा ये हो सकता है जब एनआईए की टीम पहुंची है आतंकी फंडिंग को देखने के लिए और बाकी चीजों को लेकर रेड के लिए। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा समय से टेररिज्म जो है वो जारी है और हर बार आतंकियों का सफाया होता है, आतंकी कमांडर मारे जाते हैं, सुरक्षा बल ऑपरेशंस करते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये टेररिज्म जब रिवाइव होता है तो उसके पीछे की वजह जो होती है वो ऐसे ही लोग होते हैं जो टेररिज्म को जो है वो बढ़ावा देने के लिए उनको मदद देते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे तो तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पर इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करके यहाँ पर एनआईए की रेड चल रही हैं तो उसका मकसद बड़ा साफ है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको पूरे तरीके से उखाड़ फेंकना है। और ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो 2024 में जो चुनाव हुए, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव थे, उसके बाद असेंबली के चुनाव थे, अगर वो सुरक्षित और सफल हो पाए उसके पीछे सुरक्षा बलों का बड़ा अहम रोल है। सुरक्षा बल हमेशा आतंकवादियों के सफाई के लिए जुटे रहते हैं, मगर जब ये जो
ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो आतंकियों के सहायक हैं, जब ये किसी भी तरह से इस पूरे नेटवर्क, जब आतंकी मारे जाएं, वापस घुसपैठ होती है, उन आतंकियों के खाद पानी के लिए काम करते हैं, उनके रिवाइवल के जब यहाँ पर वो काम करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर से टेररिज्म को रिवाइव करने में पाकिस्तान को कामयाबी मिलती है। तो उस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की कवायद जो है इस वक्त चल रही है। ये तस्वीरें अगर आप देखें तो ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे जांच एजेंसियां और सुरक्षा बल जो है वो लगातार जो है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है, किसी भी तरीके से टेररिज्म जम्मू कश्मीर में रिवाइव ना कर पाए, और शांति जो बनी हुई है, जो माहौल जो है वो बेहतर हुआ है, उस माहौल को उसी तरीके से बनाया जा सके। तो ये लगातार इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखना सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों की नजर है। और अब एनआईए की बड़ी कार्रवाई को लेकर अजय हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, वो भी तस्वीरों के जरिए, लाइव अपडेट के जरिए। बहुत शुक्रिया अजय।